करने वाले हैं तो आज हम बात करने वाले हैं करेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि आपकी हेल्प करेगा बहुत ही ज़्यादा। आपको अगर आपके पास करेक्टर कॉम्बिनेशन है तो उससे अगर आपकी स्किल ख़राब है, अगर आपको ज़्यादा खेलना नहीं आता, और अगर मैं जो ऐसे करेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा आप सुन के बौखला जाओगे, और आप उससे खेलने लगे तो आपके किल पे किल होंगे। जैसे मेरी अभी रैंक हो रखी है BR रैंक में, इलाइट हीरोइक 4 स्टार। क्यों भाई? क्योंकि मैं सिर्फ 2 घंटे ही खेलता हूँ। आप ज़्यादा मेरे को वो मत करना कि सिर्फ तेरी इलाइट हीरोइक 4 स्टार हो रखी है और दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई। जैसे अगर मैं आपको MP40 की स्किन दिखाऊं, मेरे पास है EVO MP40, और अगर मैं इसकी स्किन अनइक्विप कर दे दूँ तो इस स्किन के अंदर मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर स्किल डाल सकता हूँ जिससे कि ये EVO MP40 का काम करेगी ना। उसी के जैसा रेट ऑफ फायर, उसी की जैसी एक्यूरेसी, उसी के जैसा डैमेज। तो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ही काम आता है। तो बढ़ते हैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की। तो हमारा पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, किसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बस 1 मिनट, ये क्लेम मास्टरी। तो चलो आपको बताता हूँ। पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, सॉरी मैंने सेंटिनो लगा रखा है, ये मैंने मजाक मजाक में लगा दिया था। मैंने इसको एक भी गेम यूज़ करने के लिए नहीं बोला। कभी आप सोचो कि ये सेंटिनो लगा के खेलता है और हमें नकली नकली कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। स्किल में आप लगाना के कैरेक्टर, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा काम देगा आपको, क्योंकि मैक्स CP इंक्रीज बाय 50 जियूजुत्सु मोड अलाइज विद 15 मीटर गेट 600% in increase in EP conversion rate for psychology mode, recover 3 EP in every 1 second up to 250 EP mode, काउंटडाउन 6 सेकेंड। नॉलेज ये आपकी EP बढ़ाएगा, और इसके 2 मोड होते हैं, EP मोड, HP मोड। तो आपकी EP बढ़ाएगा ये, और EP मोड में आपकी EP बढ़ाएगा, HP मोड में आपको HP देगा। तो सेकंड स्लॉट में आप यूज़ करना कायरो, जो सब करेक्टर का पापा है, क्योंकि ये इसके 2 मोड है, डिफेंस मोड, ब्रेकर मोड। डिफेंस मोड में EP करता है अनटिल फुल जैसे इधर लिखा है ऑटोमेटिकली रिकवर्स EP अनटिल फुल। 2 EP करते देगा आपको जब तक फुल नहीं हो जाएगी, और फिर उसका ब्रेकर मोड चालू हो जाएगा, जिसके अंदर ये आपको वेस्ट फाड़ देगा एनिमी की, और बहुत ही ज़्यादा डैमेज डील कर देगा, बहुत सारा। तो ये कायरोस भी बहुत अच्छा है। मीशा भी बहुत अच्छी करेक्टर है, जो आपको बताएगी। जैसे वाइल्ड ड्राइविंग गेन्स इंक्रीज ड्राइविंग स्पीड, अवॉइड बीइंग शॉट एट एंड एंजॉय डिक्रीज डैमेज टेकन। जैसे अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो किसी का डिफ़ॉल्ट एम जाएगा ही नहीं, और ड्राइविंग स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत ही मस्त कैरेक्टर है ये, आजकल सारे बंदे यूज़ करते हैं इसको। और थर्ड स्लॉट में हयातो फायरबैंड, जो कि 1 मिनट रुको, हयातो फायरबैंड, इसके 2 चीज़ें, अवेकन और नॉन अवेकन। तो अवेकन ही यूज़ करना, मैं तो ये कहूँगा। नॉन अवेकन में क्या होता है, चलो छोड़ो नॉन अवेकन का क्या बोल रहा हूँ मैं, अवेकन का बताता हूँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ यूज़ करना है। विद एवरी 13% डिक्रीज इन मैक्सिमम HP पेंट्रेशन इंक्रीज बाय 5%। अब अवेकन में क्या है, रिड्यूसेस फ्रंटल डैमेज 2% फॉर एवरी 10% ऑफ मैक्स HP लॉस। ये क्या करेगा, जैसे कि आप हो, द लोअर योर HP द हायर योर डैमेजेस। जैसे अगर आपको गोली पड़ती है 16 की, 16 की बॉडी शॉट पड़ती है, तो अगर आपकी HP कम है, 50 है, 100 है, जितनी भी है कम है, तो अगर आपकी 16 की बॉडी पड़ती है, जितनी कम होगी उतना ज़्यादा वो डैमेज बढ़ेगा। 16 की बॉडी पड़ती है, अगर आपकी HP 100 है तो आपकी बॉडी 20 की बढ़ेगी, कभी 22 की बढ़ेगी। और अगर आपकी 50 है तो आपकी 25 की भी पड़ सकती है। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, आई लव दिस करेक्टर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। हमारा अगला कॉम्बिनेशन है
किस चीज़ के लिए, अटैकिंग के लिए या फिर डिफेंस के लिए। ज़्यादातर कॉम्बिनेशन हमारा यूज़ हो सकता है डिफेंस के लिए, अटैकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होगा तो हम अटैकिंग के लिए बोलते हैं। अटैकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन है। ज़्यादातर अटैकिंग के लिए लोग इसको यूज़ करते हैं, जो कि लॉन्ग रेंज में फ़ाइट लेते हैं, जिनको पसंद है लॉन्ग रेंज में फ़ाइट लेना। तो वो पहला करैक्टर है एक्टिव स्किल में स्काइलर भाई। स्काइलर भाई आपकी ग्लू वॉल को तोड़ देंगे, एक कोई बॉल सी फेंकेंगे और आपकी ग्लू वॉल टूट जाएगी। सेकंड स्लॉट में लुकाटा करैक्टर जो आपकी मैक्स शील्ड पॉइंट इंक्रीज परमानेंटली विद एलिमिनेशन। जैसे एक किल हुआ तो 25 एचपी मिलेगी, 2-3 किल हुए तो 50 एचपी मिलेगी शील्ड पॉइंट की तौर से। और ये आपका जैसे कि ये आपका अगर आप मर जाते हो तो आपको 25 ही मिलेगी, 50 नहीं होगी। और नेक्स्ट है कायरोस थर्ड स्लॉट में, जो कि पैसिव करेक्टर है, जो मैंने आपको बता दिया सबका पापा है। और लास्ट में हम यूज़ कर रहे हैं मारो करेक्टर बहुत ही सही करेक्टर है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज में डिस्टेंस एनिमी पे बहुत ही ज़्यादा हाई डैमेज मारता है। एंड मार्क्ड एनिमीज, मार्क्ड अगर आपका कोई एनिमी मार्क है तो उस पर 2% एक्स्ट्रा डैमेज जाएगा मारो की वजह से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है स्नाइपर लोगों के लिए। अगर आप स्नाइपर नहीं चलाते हो इस कॉम्बिनेशन को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्नाइपर प्लेयर्स के लिए है, ना कि कोई और प्लेयर के लिए, डिफेंस रशर जो भी हुआ। तो एक्टिव स्लॉट में हम यूज़ करेंगे आयरिस कैरेक्टर को, जो आपका अगर आप एनिमी ने ग्लू वॉल लगाई और आपने इसकी स्किल ऑन करी तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा और ग्लू वॉल के आर पार डैमेज देगा। बहुत ही मस्त कैरेक्टर है। राफेल कैरेक्टर, व्हेन यूजिंग स्नाइपर एंड मार्क्स राइफल फायरिंग साउंड इज साइलेंट एंड एनिमीज नॉक्ड बाय यूज़र ब्लीड फास्टर। बहुत मस्त है ये ब्लीड फास्टर वाला किस्सा। मैं आपको बताता हूँ कि स्नाइपर और मार्क्समैन राइफल बिल्कुल ही साइलेंट हो जाएंगे जब आप ये राइफल यूज़ करोगे। और ब्लीड फास्टर मतलब खून आपका ज़्यादा बहेगा। जैसे आप डाउन हो तो डाउन में आपका खून ज़्यादा बहेगा, ये राफेल की खासियत है। नेक्स्ट स्लॉट में हम थर्ड स्लॉट में यूज़ करेंगे मोको करेक्टर को, जो शूट एंड रिवील एनिमीज ऑन द मिनी मैप टू योर टीममेट्स। आपके सर के ऊपर छोटा सा बार आएगा जो कि बता देगा कि नॉला एनिमी की लोकेशन रिवील कर लेगा। बहुत मस्त कैरेक्टर है। मैं इसको खास कर की यूज़ करता था पहले, अब ज़्यादा नहीं करता। इसका वे कन्वर्जन में आने वाला है मेरे पास। तो नेक्स्ट स्लॉट में मारो करेक्टर, जो डिस्टेंस एनिमी पे ज़्यादा डैमेज देगा, जो मैंने आपको बता ही दिया नेक्स्ट इससे पिछले कॉम्बिनेशन में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। रशर लोगों के लिए जो कि होगा उसके अंदर, एक मिनट मेरे को इसको डू नॉट डिस्टर्ब करेगा, जिसके अंदर एक्टिव स्किल में हम यूज़ करेंगे तात्सुया करेक्टर, जो कि डैश इट फॉरवर्ड है रैपिड स्पीड। इसकी एबिलिटी आपको सभी को पता होगी, इसलिए मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्लॉट में हम यूज़ करेंगे लुकाटा करेक्टर, जो आपकी मैक्स शील्ड पॉइंट्स इंक्रीज परमानेंटली विद एलिमिनेशन में, जो मैंने आपको बता ही दिया है। और थर्ड स्लॉट में हम यूज़ करेंगे लूना करेक्टर को, जो आपकी रेट ऑफ फायर इंक्रीज कर देगा। कन्वर्ट इनटू मूवमेंट स्पीड, जैसे अगर आप इफ़ यूज़र हिट्स एन एनिमी कन्वर्ट इनटू मूवमेंट स्पीड, अगर आपकी एनिमी पे गोली कनेक्ट होगी तो थोड़ी सी मूवमेंट स्पीड आपकी बढ़ेगी। बहुत अच्छा करेक्टर है लूना, तो खासकर सारे रशियन प्लेयर यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है जोटा करेक्टर, रिकवर्स एचपी एवरी टाइम यूज़र हिट्स एन एनिमी विद गन्स। अगर आपने किसी बंदे को डाउन करा तो 25% उसकी एचपी बढ़ जाएगी, आपकी एचपी बढ़ जाएगी, और हर गोली पे आपको एक एचपी मिलेगी। बहुत मस्त करेक्टर है। आप जोटा को हटा के आप हमारा मीशा बहन यूज़ कर सकते हो। अगर आप
गाड़ी से रश करते नहीं पे, वरना आप जोटा यूज़ करना। वैसे मैं आपको सजेशन देता हूँ कि मीशो यूज़ कर लेना, क्योंकि लास्ट जोन में बहुत हेल्प देता है। तो यहाँ ही तक थी हमारी वीडियो। तो कैसी लगी वीडियो बता देना, क्योंकि हमारा चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है। 20 सब्सक्राइबर, 6 व्यूज़, इतने कम व्यूज़ कहाँ आते हैं। तो थोड़े बढ़ा देना व्यूज़ भाई, क्योंकि ये अच्छी वीडियो है BR करेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में। तो बाय गाइस।